नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में चैनल को बताया गया कि विगत दिनों स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो स्थानांतरण हुए हैं उनमें अनेक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रशासनिक रूप से अन्यंत्र शालाओं में कर दिए गए हैं। विदित हो कि स्थानांतरण नीति की कड़ी का 33 के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण में मुक्त रखने के आदेश दिए गए हैं, परंतु उसके बावजूद भी प्रदेश के अनेकों जिले में हमारे संगठन हैं, अनेक पदाधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। निरस्त करवाने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं। अनेक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ना ही न्यायालय संचालनालय और स्थानांतरण नीति की अवहेलना कर पदाधिकारियों के स्थानांतरण निरस्त नहीं किए जा रहे हैं। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी एवं माननीय प्रमुख सचिव महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विगत दिनों जो मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रशासनिक रूप से कर दिए गए थे, उनका आज दिनांक तक भी 3 माह होने के बाद भी ट्रांसफ़र निरस्त नहीं किए गए हैं, जबकि स्थानांतरण नीति जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी उसके कंडिका 33 के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त संगठन के कर्मचारी जो पदाधिकारी है उनका ट्रांसफ़र करने की जो थी वो छूट प्रदान की गई थी, परंतु इसके बाद भी उन लोगों के ट्रांसफ़र निरस्त नहीं किए हैं। प्रदेश में अनेक ज़िलों में जैसे उज्जैन, होशंगाबाद एवं कटनी, रीवा, कई ज़िलों से ऐसी खबर आई है कि वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपनी हठधर्मिता के कारण अवहेलना की जा रही है। माननीय न्यायालय ने भी निर्देश दिए हैं, सामान्य प्रशासन ने भी निर्देश दिए हैं और अनेक प्रकरणों में, उज्जैन के अनेक प्रकरणों में माननीय आयुक्त महोदय संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा भी उनके आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु उज्जैन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की हठधर्मिता और द्वेषता के कारण उनके ट्रांसफ़र आज दिनांक तक निरस्त नहीं किए गए हैं। अतः शासन प्रशासन और आयुक्त महोदय से विनम्र अनुरोध है संगठन का कि उनका स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। धन्यवाद। 2 दिसंबर 1984 की रात को उसके कई सालों तक भोपाल की जनता ने गैस त्रासदी झेली, उसकी भयावहता की दुनिया गवाह है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने पूरे भोपाल की आबो हवा को जहरीला बना दिया था। इस घटना के लिए वो भी जिम्मेदार थे जो यूनियन कार्बाइड के मालिक वारेन एंडरसन को बचाने में लग गए थे। हर साल उभरता है इस त्रासदी का दर्द, आज भी आरोपियों का नाम लेकर कोसते हैं लोग, करते हैं बिछड़ों को याद। आज भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी भोपाल के अनेकों स्थानों पर मनाई गई। ऐसे ही आयोजित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्यक्रम जो रखा गया श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य केवल ये है कि हम गैस पीड़ितों को जगाएं, वो गैस पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाएं। अभी हमारे बड़े भाई दुलारे भाई ने आपको विस्तृत में बता दिया है, हर चीज़ बता दी कि कौन सी सरकारें क्या कर रही हैं। केवल हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे नेता नहीं रहे हमारे बीच में उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और जो हमारा पैसा है 33,000 करोड़ रुपए जो है गैस पीड़ितों के नाम पर सरकार रखी हुई बैठी हुई है और उसको बांट दी रही हो, पैसा बांटा जाए। और साथ ही जितने भी लोग अब नहीं रहे हैं उनके परिवार के लोगों को जो है आर्थिक सहायता दी जाए, उन्हें शुद्ध पानी दिया जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी पार्टियों की, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की, लेकिन आज तक गैस रात को क्यों नहीं मिल पाई? इसलिए नहीं मिल पाया कि राजनीति के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुपों में बटे रहे। इन्होंने कोई मुद्दा उठाया तो हमने
सहायता नहीं करी। हमने वही मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने सहायता नहीं करी, कांग्रेस ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठी। लेकिन इस संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम सभी पार्टियों को, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, अन्य दल, आप हो, कोई भी हो, हम सबको एक करके पूरी ताकत से लड़ाई लड़के और ये गैस पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाएंगे और जो मांगे हमारी बताई गई उनको मनवा के रहेंगे। इसकी लड़ाई संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत में होगी। वो जब्बार भाई और हमीदा बी की जो शहीद हुए हैं उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाएंगे। उनकी विरासत है, उसको आगे 2 दिसंबर 1984 की रात थी और उसके कई सालों तक भोपाल की जनता ने गैस त्रासदी झेली। उसकी भयावहता की दुनिया गवाह है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने पूरे भोपाल को आबो हवा को जहरीला बना दिया। इस घटना के लिए वो भी जिम्मेदार थे जो यूनियन कार्बाइड के मालिक करेन एंडरसन को बचाने में लग गए थे। हर साल उभरता है इस त्रासदी का दर्द। आज भी आरोपियों का नाम लेकर कोसते हैं लोग, कहते हैं करते हैं बिछड़ों को याद। आज भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी भोपाल के अनेकों स्थान पर मनाई गई। ऐसा ही संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। इसके साथ ही यूनियन कार्बाइड के मालिक वारेन एंडरसन का पुतला भी दहन किया। लोग विरोध स्वरूप के इंतजाम कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। मतलब तकलीफ इस बात की है कि गैस पीड़ित हमारे भोपाली जनता अभी तक जागी नहीं है, क्योंकि उनके बीच में विदेशी शक्तियाँ ऐसे संगठनों को संचालित कर रही हैं जिससे गैस पीड़ितों को गुमराह करने का संघर्ष कर रहा है। लेकिन मुआवजा नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, अस्पतालों की चौखट पर गैस पीड़ित जम गए। कांग्रेस सरकार भी बीजेपी की रही, आखिर ऐसा क्या है? और संयुक्त मोर्चा है, कई सालों से निरंतर गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा है। सब एक सिक्के के दो पहलू। कई अलग अलग संगठन काम करते हैं, क्यों ना उन सबको संयुक्त करके और फिर उसके बाद में लड़ाई लड़ी जाए। ये शुरुआत कई वर्षों से आज मुझे लगा कि सभी सामाजिक संगठन, मुस्लिम महासभा, कांग्रेस, बीजेपी, संयुक्त संघर्ष मोर्चा, तमाम लोग एक मंच पे आए। ये यकीन कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मकसद है, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो प्रयास है, हम सब मिलकर उसको सफल करेंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भोपाल के गैस पीड़ितों को फ्री आपका इलाज मिले, मुआवजा एक मुश्त मुआवजा मिल जाए। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को एम्स में मर्ज कर दिया जाए जिससे कि इलाज अच्छा मिल सकेगा, है ना। और हमारे बीच में जो विदेशी जिनका भोपाल गैस पीड़ितों से लेना देना नहीं है, ना ही कोई गैस पीड़ित है। सन 2000 में भोपाल आना हुआ है अमेरिका से, उसके बाद यहाँ के गैस पीड़ित संगठन चला रहे हैं। आप लोगों के चैनल पे देख रहे हैं, सरकार की गोद में बैठे हैं, मध्य प्रदेश सरकार गोद में बिठा के दूध पिलाने का काम किया। ऐसे लोगों को बात बिल्कुल दवाइयों की कमी की बात की गई है मंच के द्वारा, इस बारे में क्या कहेंगे? कमला नेहरू 2004 में ड्रग्स ट्रायल हुआ था जिसमें 200 गैस पीड़ितों की मृत्यु हुई थी। वो जिन लोगों द्वारा ड्रग्स ट्रायल किया गया था वो आज डायरेक्टर बने बैठे हुए। राइटिंग में मेरे पास लेटर है, साइन है उसकी, जो आज डायरेक्टर है। 200 गैस पीड़ितों पर ड्रग्स ट्रायल हुआ है 2004 में। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दवाओं का, मर गए। और जिन लोगों ने उस दौरान वो जो दवा खाई है उन पे ये दवा असर नहीं करेगी जो आज हम लोग खाना मेडिसिन ले रहे हैं। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी कि वही लोग आज उस उच्च पद पे, उस कुर्सी पे डायरेक्टर बने बैठे हैं। इन लोगों को, गैस पीड़ितों को चाहिए कि घुसकर बाल पकड़कर बाहर लाना चाहिए। कि शहर के 200 लोगों की हत्या का आरोपी भोपाल मेमोरियल ट्रस्ट का हॉस्पिटल का चेयरमैन। आज काट की चौथी बरसी का इतवार चौराहे में किया पुतला दहन। 37 सालों से सरकार, जिला प्रशासन इलाज के नाम पर, कभी मुआवजे के नाम पर इस तरह से भोपाल के भोले वाले गैस पीड़ित गुमराह करने का काम करती रही है और उससे गैस पीड़ितों से नाराजगी व्याप्त है। दुखी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी समाज के लोग उसमें शहीद हुए थे, उन सबको हम अश्रु से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अर्पित करते हुए सारी सरकारों से ये कहना चाहते हैं, रहीमन हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए और मरी खाल भी श्वास भरे तो लोह भस्म हो जाए।
गैस पीड़ितों की आत्माएं आसमान से निहार रही हैं, आसमान से हमारी सरकार को देख रही हैं। बूढ़े बच्चे जवान जो शहीद हुए थे, कि हमारी औलादों को इंसाफ मिल गया होगा, हमारी औलादों को हमारे मरने के बाद कुछ सहायता मिल गई होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब से अभी तक कई सरकारें केंद्र में आई गई और कई सरकारें प्रदेश में आई गई, किसी भी सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए ना सोचा है और ना उनके लिए काम करा है। और दुख यह है कि ना करने को तैयार है। उसके लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हम सब मिलके इस वक्त जो कांग्रेस के, भाजपा के और दूसरे संगठनों के सारे लोग जो मिले, वो ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए हमको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और सारे भोपाल में गैस पीड़ितों के परिवारों को, वो तो मर गए बेचारे, सारे परिवारों को जगाना पड़ेगा और तभी सरकार इनको न्याय दे पाएगी। इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। संयुक्त मोर्चा जिसके अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली साहब हैं, ये घर में से निकल के गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं। हमें बुलाते हैं, आसिफ जकी साहब को बुलाते हैं, मोहम्मद अजहर अली खुर्रो, ये बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने समाज सेवी हैं। ऐसे लोगों को ये जोड़ रहे हैं, शाहिद साहब को जोड़ रहे हैं, साजिद पठान को जोड़ रहे हैं, ताकि ये सब मिलके गैस पीड़ितों के लिए काम कर सकें। बस मेरा यही कहना है, कोई भी पार्टी हो वो बिल्कुल पार्टीबाजी से हटके, झंडे के रंगों से हटके गैस पीड़ितों को मौत का मंजर आंखों के सामने लाए। कोरोना का मंजर अभी वर्तमान में लोगों ने देखा है, इससे 100 गुना ज़्यादा था। यानी लाशों के अंबार फटे पड़े थे। अभी तो कब्रिस्तानों में सेवा करते में ये होता था, 5 आ गए, 2 आ गए, 7 आ गए। मरघटों में भी ऐसी स्थिति थी। लेकिन उस समय हज़ारों लाशें, 15,000 लाशें एक साथ 2-3 दिन में दबाना, जेसीबी भी नहीं थी, जेसीबी भी नहीं थी। हर समाज के लोग मैदान में कूदे और उन्होंने दफन की। और आज तक गैस पीड़ित जो कोरोना में मारे गए, गैस पीड़ित सांस के बीमार है, गैस खाई हुई है उन्होंने। और गैस के बाद भी जो लोग आए तो गैस 12 फीट ऊंची उड़ी थी, भारी थी, भूल के तालाब में पहुंच गई है, छतों पे से सब पे से घुस के। तो जितने लोग कोरोना में मारे गए, कोरोना में जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं कितने लोग गैस पीड़ित थे, उनको गैस पीड़ित वाला मुआवजा 10 लाख का दिया जाए और कोरोना वालों को उनके हिसाब से जो सरकार तय कर रही है उन्हें भी दिया जाए। लेकिन जो गैस पीड़ित मरे हैं उन्हें गैस से ही मरा हुआ माना जाए। थोड़ी सी तो सांसें बची थी हमारी। मुस्लिमीन की ओर से केंद्र सरकार और राज्य शासन से मांग करता हूं कि गैस पीड़ितों की तरफ ध्यान दें और ये दलाली जो चल रही है उस दलाली को बंद करें। हमने भोपाल यूनियन की ओर से असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक पत्र लिखा है जो भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। संयुक्त संघर्ष मोर्चे की जानिब से और इस बात का निर्णय लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी मिलकर इन गैस पीड़ितों की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यही संयुक्त संघर्ष मोर्चे का आह्वान है। शुक्रवार 3 दिसंबर को गैसकांड की 37वीं बरसी थी। गैसकांड की बरसी के मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पुराने भोपाल स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और बोहरा समाज के धर्म गुरुओं ने मिलकर सर्वधर्म श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम भी मौजूद रहे। आज से 37 वर्ष पहले हमारे तालाबों और नहरों की, झीलों की नदी के अंदर 2 और 3 की रात में मौत और खौफ का एक दरिया बहा। एक खबर चली, एक आंधी आई जिसके अंदर सैकड़ों हजारों जाने गई। जो लोग उस रात में मौजूद थे वो जानते हैं कि उस रात के अंदर जो जिस हाल में था वो अपने घर से भाग निकला था। ना बाप को बेटे की फिक्र थी, ना औलाद की फिक्र थी, ना औलाद को बाप की फिक्र थी, ना बीवी ने शोहर को पूछा, वाइफ ने हस्बैंड को पूछा किस हाल में था, चल दिया। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं इस्लाम की तरफ से आपके सामने नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इस्लाम ने कुरान मजीद में एक बात कही कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि इस मालिक ने इस संसार को बनाया है, इस पूरे संसार को वो खत्म करेगा। और उस दिन ऐसा आलम होगा कि कोई किसी के बारे में नहीं पूछेगा। वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो वो काम आएगी कि दुनिया में आदमी ने क्या काम कर्तव्य किया।
क्या किया उसने। मैं शराब में ये गैस निकली थी, उसमें मैं यहाँ भोपाल में था, देश में था, तो वहाँ एक जगह बैठा हुआ था बड़े विद्वानों के अंदर। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर जबलपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक स्मरण सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जबलपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुमूल्य योगदान और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उन्हें स्मरण किया। जबलपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश यादव ने स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का युवक भटक चुका है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी की जयंती के अवसर पर हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानीजन, पूज्यजन, प्रियजन, और मुझे लगता है कि जो भी वक्ताओं ने हमारे पूर्व में, चाहे भगत राम सिंह जी हों, विवेक भाई हों, झल्ले भैया हों और सतीश भैया हों, जिन्होंने भी बात रखी है बहुत गहराई से वो विस्तृत रखी है। वो सारांश में थी परंतु हमारे लिए बहुत विस्तृत थी, तो मैं समझता हूँ कि दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज कुछ युवा भटके हुए हैं जो बार बार इस बात से भ्रमित हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है। तो हम उन तक एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस परिवार के अध्यक्ष वो महान नेता भी हुए हैं जिनमें राजेंद्र बाबू जी की भी सूची में एक नाम है, जिनको 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे विद्वान व्यक्ति, पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि जिनके पास शिक्षा भरपूर थी, सादगी भरपूर थी, और जिनके पास करुणा भरपूर थी, और उस सादगी के कारण वो जाने गए, और उसके अलावा उनके अंदर जो भाव थे, राष्ट्र प्रेम थे, वो उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की उस कड़ी को हमें याद कराते हैं जब उन्होंने अंग्रेज़ों की जेल में भी समय व्यतीत किया है। ये तमाम चीज़ें, ऐसे महापुरुषों ने भी इस आज जहाँ देश का नेतृत्व किया वहीं उन्होंने कांग्रेस का भी नेतृत्व किया है। ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं और हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं। और यहाँ जितने लोग हम चेहरे देखते हैं जो भी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि में आते हैं, वो हम उनको, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो पूर्णतः अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, अपने चरित्र के प्रति ईमानदार होते हैं, अपनी निष्ठा के प्रति ईमानदार होते हैं, और कहीं भी झूठे राष्ट्रवाद के वो पक्षधर नहीं होते। और वही एक कारण है कि हम जब इन महापुरुषों की प्रतिमाओं के नीचे आते हैं, हम इनकी जयंती पुण्यतिथि पर जब हम विचारों को सुनते हैं, जब हम उनके दिए गए मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, प्रेरणा मिलती है, तो हमें ये सारी चीज़ें उन चीज़ों के लिए मजबूत करते हैं। और आपको हम बता दें, यदि इस देश की आज़ादी में इनकी सहभागिता रही है, तो जो भी लोग इनके अनुयायी हैं या इनसे प्रेरणा लेते हैं और इनको महापुरुषों को जो सीखते हैं, वो आने वाले समय के लोकतंत्र और प्रजातंत्र के रक्षक होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ। राजेंद्र बाबू जैसे महान नेताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज राजेंद्र बाबू जी की आज जयंती है और प्रतिवर्ष अनुसार कांग्रेस पार्टी खाली जबलपुर में नहीं, पूरे देश में परंपरागत तरीके से बड़ी भव्यता के साथ अपने इसी माहौल जो से उनका जो सिद्धांत है उसको याद करते हुए हम मनाते हैं। जबलपुर के गोरा बाजार पुलिस ने खंदारी नाले के पास घरेलू गैस का इस्तेमाल ऑटो चालक और वैन में करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से देश की नामी गिरामी गैस कंपनियों के सिलेंडर भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि सिकंदर खटीक और विजय खटीक लंबे समय से घरेलू गैस का अवैध धंधा कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मौके पर जाकर जब छापा मारा तो वहां पर सिकंदर खटीक एक ऑटो में अवैध रूप से गैस भर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सिकंदर खटीक और विजय खटीक को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास 1 दर्जन से अधिक घरेलू गैस और गैस ट्रांसफर करने का उपकरण बरामद किया है। आज दिनांक 2/12/2021 को दौरान इलाका पेट्रोलिंग के मुखबिर की सूचना मिली कि खंदारी नाला के पास सिकंदर खटीक एवं विजय खटीक ये घरेलू गैस को जो है ऑटो में भरने के लिए जो है अवैध धंधा करके जो है कर रहे हैं की सूचना पर हमारा स्टाफ के एवं गवाहों के जाके मौके पर देखा तो वहाँ पर विजय पटेल एवं सिकंदर दोनों ऑटो के जो है में भरते हुए जो है पाए गए। ऑटो चालक भाग गया देख करके ऑटो लेकर। विजय खटीक से
4 गैस सिलेंडर, जिसमें 2 HP के भरे हुए, 1 इंडियन का खाली और 1 HP का खाली, कुल 4 उससे। टिल्लो पंप जिसमें वायर और पाइप लगा हुआ था ऑटो में भरने के लिए जो है, और इलेक्ट्रॉनिक तराजू ये जब्त किए गए। सिकंदर खटीक से 4 HP के जो है घरेलू गैस सिलेंडर, जिसमें 2 भरे हुए 2 खाली, ये लगभग कीमती 20,000 रुपये के लगभग जो है अवैध रूप से ये कार्य करते पाए गए, जिस पर मौके पर जो है जब्ती किया गया। धारा 285-34 भारतीय दंड विधान एवं 37 EC के तहत कार्रवाई कर मौके पर जो है 41 का नोटिस दे करके जो है रुखसत किया गया। नगद रकम बरामद नहीं, नगद रकम बरामद नहीं हुआ जो है। मेरा नाम ASI अरविंद शुक्ला, थाना गोरा बाजार। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर काम किया होता तो इस तरह से नाम और शब्दों को बदलने की राजनीति नहीं करना पड़ती। हिंदी भाषा में 22% से ज़्यादा शब्द फारसी के उपयोग किए जाते हैं। उर्दू तो है ही भारत की भाषा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के आम जीवन और अधिक मुश्किल करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार सब्जी, पानी, सिपाही, यह तमाम आम बोलचाल के ऐसे शब्द हैं जो कि फारसी भाषा से आते हैं। अगर आज हम ट्रेन को लोहपत गामिनी कहने लगे तो यह आम जनता के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। जनतंत्र में भाषा ऐसी होना चाहिए जो आम जनता के लिए कामकाज में आसान हो, लेकिन भाजपा के नेता केवल राजनीति करना चाहते हैं। उच्च न्याय और उच्चतम न्यायालय में तमाम तरह के आदेश निर्णय अंग्रेजी में बोले होते हैं, उनको हिंदी में क्यों नहीं करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर काम किया होता तो इस तरह से नाम और शब्दों को बदलने की राजनीति नहीं करना पड़ती। हिंदी भाषा में 22% से ज़्यादा शब्द फारसी के इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू तो है ही भारत की भाषा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के आम जीवन को और ज़्यादा मुश्किल करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार, सब्जी, पनीर, सिपाही, ये तमाम आम बोलचाल के वो शब्द हैं जो कि फारसी से आते हैं। अगर आज हम ट्रेन को लोह पथगामिनी कहने लगेंगे तो ये जनता के लिए और मुश्किल होगा। भाषा ऐसी होना चाहिए जनतंत्र में जो जनता के लिए, कामकाज के लिए आसान हो। लेकिन भाजपा के नेता केवल राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में तमाम आदेश अंग्रेजी में होते हैं, उनको हिंदी में जारी करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? केवल राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।